आप पढ़ रहे हाँ कक्षा 12 रे राजस्थानी साहित्य विषय ने राजस्थानी साहित्य रो आपे गद्य भाग बाँच रहा हाँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपे वाँचाला राजस्थानी उल्थो यानी राजस्थानी रिमाई अनुवाद, एक निबंध रो अनुवाद है। उन उल्थे रो नाम है साहित्य रो मकसद। प्यारे विद्यार्थियों, वो गद्य भाग रो आपने अध्याय नंबर 16 रिमाई ने विभाजित करियोड़ो है। अध्याय नंबर 16 रो पहलड़ो भाग अपे इन पाठ रे सार में और उल्ताकार रे परिचय रे बाबत बाँचाला। दूसरे भाग रे मायने पे सवाल रा पढ़ुतर लेन हाजिर हुआला। प्यारे विद्यार्थियों, वो जो उल्तो माचन जा रहे हाँ इन रा उल्ताकार है नंद भारद्वाज। नंद भारद्वाज जी मुंशी प्रेमचंद जी रे एक निबंध साहित्य रो उद्देश्य नाम सु हो उन रो एक आप अनुवाद करियो। इन मायने जो एक साहित्यकार रे कहीं इन समाज रे वास्ते भूमिका वे, साहित्यकार रो समाज रे प्रति कहीं कर्तव्य वे, आखिरकार साहित्य री रचना क्यों करीजे, साहित्य लिखन रे लारे मूकला सारा जो उद्देश्य है मैंने इन निबंध में उल्टे रूप में बताई जी है। प्यारे विद्यार्थियों, सेंसु पहली अपे नंद भारद्वाज जी रो परिचय वाचाला। उन रे पचे इन अनुवाद रो जो को सार है, मुख्य मुख्य कई बातें हैं उन्हें बाँचाला। पचे अपे मूल जो निबंध है उल्थे रे रूप में इन्हें बाँचाला। ध्यान रखजो, वो निबंध मुंशी प्रेमचंद जी रे एक प्रगतिशील लेखक संघ रो सम्मेलन हो 1936 में लखनऊ अधिवेशन रो जो भाषण हो उन भाषण रो जो उल्तो है वो नंद भारद्वाज जी करियो। चालो अपने नंद भारद्वाज जी रो परिचय बाँचा। हिंदी या राजस्थानी रा कवि, कथाकार, समीक्षक और संस्कृति धर्मी रे रूप में ख्यात नाम नंद भारद्वाज रो जन्म बाड़मेर रे माड़पुरा गांव में 1 अगस्त 1948 ने होयो। राजस्थानी में अंधारपक आप रो कविता संग्रह है। दो ररदाई जो आप री आलोचना रे रूप में है। सामी खुलतो मार्ग वो आप रो उपन्यास है। बदलती सरगम वो कहानियां रो संग्रह छपियोड़ो है। हिंदी में ये एक कहानी संग्रह और 3 कविता संग्रह आप रा छपियोड़ा है। साहित्यिक पत्रिका हरावल रो आप कई वर्षों ताई संपादनी करियो। 3 विषय पार राजस्थानी कहानी संकलन है और रेत पर नंगे पाव और हिंदी कविता संचयन रो NBT सारू और जात्रा और पड़ाव राजस्थानी कविता संकलन के रूप में आप रो और साहित्य अकेदमी की तरफ से आप एनो संपादन करियो। राजस्थानी अकादमी बीकानेर सु नरोत्तम दास स्वामी गद्य पुरस्कार 1984, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2004, के बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से आपने बिहारी पुरस्कार जो 2008 रे मायने मिलियो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय सु भारतेंदु पुरस्कार 2010 रे मायने और राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार सु आप सम्मानित हुआ है। दूरदर्शन जयपुर रे वरिष्ठ निदेशक ओहदे सु आप सेवानिवृत्त हुआ। दूरदर्शन जयपुर रा वरिष्ठ निदेशक रे पद सु आप रिटायरमेंट ले लियो, सेवानिवृत्ति ले ली। विद्यार्थियों पे साहित्य मकसद पाठ रो परिचय बाँचला, सार बाँचला। कुछ विचार, ध्यान रखो बेटा, कुछ विचार नामरी पोथी में प्रेमचंद्रा हिंदी निबंध है। ध्यान रखो, कुछ विचार नामरी एक पोथी है उनमाने प्रेमचंद जीरा मुंशी प्रेमचंद जीरा निबंध है। जिना माई एक निबंध रो नाम है साहित्य का उद्देश्य। कुछ विचार नामरी निबंधारी पोथी रामायणु एक निबंध है उन शीर्षक है साहित्य का उद्देश्य। सन 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ जो एक अधिवेशन हुयो, जिन अधिवेशन का नाम हो लखनऊ अधिवेशन। इनमें मुंशी प्रेमचंद जी सभापति रे आसन सु जी को भाषण दियो
उनने ज्यों रो त्यों इन निबंध में अवेरी ज्यो है, इन निबंध में और पोथी रूप में छप गयो कुछ विचार रे मायने। आगे देखो, इन्हीं निबंध रो राजस्थानी उल्थो यानी अनुवाद साहित्य रो मकसद नाम सु ख्यातनाम कवि कथाकार नंद भारद्वाज आपरी पोथी आलोचनारी आधार भूम रे मायने शामिल करियो है। ध्यान रखजो, नंद भारद्वाज जी री आलोचनारी पोथी है, आलोचनारी आधार भूम इन मायने साहित्य रो मकसद नाम सु मुंशी प्रेमचंद रो साहित्य रो उद्देश्य नाम सु जो निबंध है उनको अनुवाद करियो। इन निबंध में बताई जियो है कि साहित्यकार रो मकसद प्रगतिशीलता होवे। साहित्यकार रो मकसद कई है प्रगतिशीलता। सृजक जद समाज में सुख रो अभाव देखे, सृजन करने वालों समाज रे माने जद सुख रो अभाव देखे तद उन रे मन माई असंतोष रा भाव जाग जावे और वो उन रे प्रतिकार माई जी को सृजन करे, वो सृजन प्रगतिशील सृजन बाजे होवे। आगे देखो, साहित्य आप रे समय रो प्रतिबिंब होवे। साहित्य उन समय रो कई वे प्रतिबिंब वे, दर्पण वे, शीशो वे। जको साहित्य जिन समय रो लिखियोड़ो उन समय री तात्कालीन समय री जकी स्थितियाँ है उन्हें साहित्य मायने अवेरी जिया करे। साहित्यकार कलाकार मनगत सु ही प्रगतिशील होवे। साहित्यकार कलाकार मन री गत सु भी प्रगतिशील जे होवे। इन रे सागे लेखक सृजन री उपयोगिता माते ही जोर देवे। लेखक सृजन री जकी कई उपयोगिता वेला समाज किन तरीके इनसु लाभान्वित वेला उन माते भी जोर देवे। लेखक केवे के सृजक आपरी कला रे फूट रापे सु परिवेश रे भिक्षाओं में सहयोग देवे। आपरी कला रो जो फूट रापो है उन्हें लेखनी बद कर और समाज ने विकसित की कर करनो इन मायने सहयोग देवे और उनमें समाज सारू उन साहित्य ने कहीं बनावे उपयोगी बनावे। इनके सागे साहित्य रो मकसद जतारत रो चित्रण करनो ही पण है। इनके साथ साथ साहित्य रो मकसद कहीं जकी हकीकत है जतारत है उन रो भी इन मायने चित्रण करनो है। लेखक केवे के बंगला और मेला में जो साहित्य रो वास नहीं हुए। बंगला और मेला में साहित्य रो वास तो पहला टेम री बात सगली बात इन निबंध रे मान विस्तार रूप से पढ़ेला तो चोड़े आवेला। गांवारा झूंपड़ा और गरीबी माई भी साहित्य रो समान रूप से वास होवे निवास होवे। लेखक ने आप रे सृजन में समाज रे जतारत ने प्रकट करनो चाहिए। लेखक ने आप रो जो कुछ सृजन है उनमें समाज री जकी हकीकत स्थिति है उन्हें प्रकट करनी जरूरी है। साहित्य रो मकसद मनोभावाने संवेदनशील बनावना भी है। मन रा भाव है मैंने संवेदना देवनी। निबंधकार कहवे के रचनाकार में जितनी ज्यादा संवेदना हो सी ध्यान रखो बेटा एक एक बिंदु माते उन री रचना उतनी ऊंचे दर्जे री होवेला। प्रेमचंद मनोरंजन सु ही बेसी मानसिक संस्कार ध्यान रखो बेटा मानसिक संस्कार और जीवन मूल्य माते जोड़ देवे कि साहित्य मायने वे चीज़ा परोटीजनी चाहिए। निबंधकार रो कहनो है कि साहित्य सु ही मन रो संस्कार हुए। साहित्य रो एक मकसद समाज सारू सुख दुख आखे मिनक समाज सामी लावण और समाज माई सेवा भावना रो बदे पकड़नो भी साहित्य रो मकसद है। उनरे सागे साहित्य ने सत्ता लारे चालन री छोड़ उनरे आगे मसाल दिखाउन रो कारज करनो चाहिए। सतारे लारे नहीं चालनो साहित्यकार ने उन्हें मसाल दिखानी उन्हें रस्तो दिखानो सता ने के एड़ो करनो चाहिए एड़ा कर्म करना चाहिए एड़ा कार्य करना चाहिए। मसाल दिखानो काम साहित्यकार रो हुआ करे। मिनक चारेरा उजला आदर्श की स्थापना भी करनी चाहिए। साहित्य रो मकसद दलित पीड़ित और पिछड़ेड़ा लोगा री हिमायत करनो भी है। बेणी हिमायती करनी बेणो भी पक्ष रखनो बेणी भी वकालत करने रो उद्देश्य है। इंडे सागे भला मिनका में बदे पोकरण रो भी साहित्य रो मकसद है। जिया जूण रे सांच रो जथरात प्रकट करनो कमी बेसी ने उजागर करनी जो कई समाज रे मायने कमी बेसी है उन उजागर करनी और उन उपाय बतावनो भी साहित्य रो उद्देश्य है। मनोरंजन और सुंदरता रो मंडन करनो आम जन री भाषा में जतारत आदर्श और कर्मठता रो संदेश देवनो भी साहित्य रो मकसद होवे। निबंधकार कहवे
કે મારી દીઠ में खरो साहित्य वो ज है। देखो ध्यान दीजिए, खरो साहित्य किसो है जिनमें ऊंचो चिंतन वे, स्वाधीनता रा भाव वे, सुंदरता रो सार वे, सृजन री आत्मा और जिया जून रे जथारत रो उजाड़ो जिन मायने प्रकट वे, वो ज सांचे अर्था में कहीं है साहित्य है। प्यारे विद्यार्थियों, पे साहित्य रो मकसद निबंध ने बाचा जद एक चित्त हुई और इन निबंध ने ते सुनोला, इन माथे मनन करोला तो थाने हकीकत में घनी सारी साहित्य रे बाबत जी बाता है वे आपने सीखने मिलेला। और निबंध है कोई कहानी वे तो वो आनंददायक वे, पर इनमें ने सगली बाता चिंतन करनी है, समझनी है, सोचनी है, विचार करनो है। चालो आपे इन निबंध ने पढ़ा। साहित्य में वाइज रचना कथी जे जिनमें कोई गाढ़ो सांच उजागर हो। इन बात माते ध्यान रखजो बेटा, जिनमें कोई गाढ़ो सांच है जे यथार्थ वे वो उजागर हो वे वाइज रचना साहित्य मायने कथी चा करे। जिन री भाषा मीठी मंजूड़ी और सोवणी वे और जिनमें मन और मगज माथे असर राखण री कुवत वे, क्षमता वे और साहित्य में आस खासियत पुरुषल उन्हीं अवस्था में पैदा वे जब उनमें जीवन रो सांच और मन री ऊर्मा प्रकट वे। आगे देखो, साहित्य री अलेको परिभाषा करी जी, पर मारे विचार सु उन री सगड़ा सु आछी परिभाषा कही है जीवन री आलोचना। निबंधकार कहवे सगड़ा सु चोखी साहित्य री परिभाषा जीवन री आलोचना। भले ही वह निबंध रूप में हो, भले ही कोई कथा कहानी रूप में हो, चाहे कोई कविता रे स्वरूप में हो, उन्होंने आपारे जीवन री निरपेक्ष आलोचना और अर्थावणी उन साहित्य रे मायने करनी चाहिए। वो निबंधकार के आपाने यानी सगड़ा साहित्यकारा रे वास्ते बात करे। आपा जिन युग में अबार पार कियो है, जके युग ने आपे पार कियो है लालो, उनने जीवन सु कोई मतलब को नहीं हो। आपारा साहित्यकार कल्पना री एक सृष्टि उभी करने उनमें मन चिंता तिलश में बांधिया करता, कठई फसाने अजायब री दास्ता ही तो कठई दास्ता ने ख्याल री और कठई चंद्रकांता संतति री। आ कथावारो मकसद केवल कई हो मनोरंजन हो, पुराने टेम री बात कर रहा है। एनो आपो जो समय बीत गयो हो राजा महाराजा मारो, उन टेम साहित्य किन तरह रो रचीस तो। और आपा ने अजब प्रेम रस री धाप साहित्य रो जीवन सु कोई लगाव वे आ बात कल्पना सु पर ही। कथा कथा है, जीवन जीवन, दोनों एक दूसरे री विरोधी चीजा जानीज थी। कथा तो कथा है और जीवन कहीं है जीवन। कविया माते व्यक्तिवाद रो रंग चढ़ियोड़ो हो, ध्यान रखजो, कविया माते केड़ो रंग चढ़ियोड़ो हो, व्यक्तिवाद रो रंग चढ़ियोड़ो हो। प्रेम रो सिरे रूप वासना री पूर्ति करनो हो और फूटरा पेरो किनो आंख्या ने। निश्चय ही कविता साहित्य रो मकसद आपारे मनोभावान रे आवेग ने बढ़ावणो वे। निश्चित रूप से साहित्य रो मकसद कहीं आपाने मन रा भावाना जका आवेग है मैंने तेज करनो बढ़ावण रो काम है साहित्यकार। पण मिनख रो जीवन फगत नारी पुरुष रे प्रेम रो जीवन नहीं वे। मनुष्य जीव साहित्य पहला जो साहित्य रची तो उनमां ते कटाक्ष है। जीको साहित्य श्रृंगारू मनोभावा और वहां सु उपजन वाले विराग निराशा इत्यादि ताई महदूद वे, जिनमें दुनिया और दुनिया री अबखैया सु छेड़ो राखण री और जीवन री सार्थकता समझी वे, काई वो आपारी विचार और भाव सु जुड़ियोड़ी जरूरता पूरी कर सके। कई प्रश्न करियो है। श्रृंगारू मनोभाव तो मानवीय जीवन रो फगत एक कहीं है, केवल एक अंग है मानवीय, पूरे मानवीय जीवन रो। पचे कहीं वो सगली पूर्तियां कर सके नहीं कर सके। और जिको साहित्य गणकरो इन्हीं सु ताल्लुक राख तो वे वो उन जात और उन जुग सारू गर्भ करन री बात नहीं वे सके, बिल्कुल नहीं हो सके। अरे नी इनरी आची रुचि रो परियाणी वे सके कि इनमां ने कोई रुचि राखता वाला फगत बिरदाउन ने वास्ते प्रेम रो काव्य। प्रेम तो जिंदगानी रो एक छोटो सो अंग है।
कविता री रचना ही मारी जीवारी रो साधन ही, और कविता री कदरदानी रईसा और अमीरा रे टाल दूजो कौन कर सके। मैंने धन मिलतो मैंने बदले आपा रे कविता ने आप जीवन रो आम नो करण और उनरी असलियत सु रूबरू होवन राख के तो ओसरी नीहा या हर एक छोटे बड़े माते की इन भांतरी मनोगत गिरावट छायोड़ी ही के मानसिकता और बौद्धिक जीवन रही ही कोनी। पहला साहित्यकार की बात करी जाए, मैं इन रो दोष उन भगत रा साहित्यकार माते नहीं राख सका, समय एड़ो जो साहित्य आप रे जुग रो पड़बिंब वे जिका भाव और विचार लोगा रे हिये ने परस करे, जका भाव और विचार लोगा रे हृदय ने स्पर्श करे वही साहित्य माते आप री छाया राके, क्योंकि साहित्य कहीं होया करे समाज रो पड़बिंब वे। एड़े अब के यार गिरावट वाले भगत में लोग क्या तो रली करे के अध्यात्म और वैराग में मन रमावे, जद साहित्य माते संसार रे विनाश रो रंग चढ़ियोड़ो है। ध्यान रखजो, साहित्य पर संसार रे विनाश रो रंग चढ़ियोड़ो वे, उनरो एक एक शब्द वैराग में डूबियोड़ो वे, भगतरी उल्टी चाल रे रोवने सु भरियोड़ो वे वो साहित्य, अरे श्रृंगारो भावारो पड़बिंब बनियोड़ो वे, तो समझ लेवो के जात जड़ता और हाण रे पंजा में अड़ुजियोड़ी है आ साहित्य यात्रा। और उनमें उद्यम और जूझन रोबड़ बाकी नहीं बच्यो, उन ऊंचा और उजले जीवन रा सपना बिसराई दिया है। उन रे माई दुनिया ने देखण समझण री शक्ति खत्म होगी है, लोप होगी है, पर मारी साहित्य री तास में तेजी से बदलाव अवश्य आयो है। मेरी तास में, मारी जान में, मारे समय में, इन समय री बात कर रहा है। तास जो मतलब है तासीर, परवर्ती, प्रकृति। अबे साहित्य भगत मन बिलो रो साधन नी रियो है। आज के टाइम में मनोरंजन सु अलायदा उन रो की और मकसद बन गयो है मनोरंजन। पहला टाइम में मनोरंजन रो, अबे वो भगत नायक नायिका रे सहयोग वियोग री कथा नी सुनावे, बल्कि जीवन री अबकाया माते विचार भी आज रो साहित्य करे, वारो निवेड़ो भी करे, उन समस्या रो समाधान भी साहित्य मायने खोजे। अबे वो स्फूर्ति और प्रेरणा सारो अजब इचरज भरी घटनावां नी शोधे और नी अनुप्रास री भी खोज करे। वो साहित्य में श्रृंगार ने महत्व नी देवे, पर उनरी वहाँ सवाला में रुचि बदी है जिका समाज और मिनक माते गहरो असर राखे। उनरी आले ऊंचले दर्जे री मौजूद कसोटी अनुभूति री बात तेजी और रफत है, जिनसु वो आपारा भावा और विचारों में गति और तेज पैदा करे, वेग पैदा करे। आपा जीवन में जिको की देखा, ध्यान रखो बेटा, एक एक शब्द साहित्य रे वास्ते, अपने जिंदगानी रे वास्ते, साहित्यकार रे वास्ते, साहित्य री रचना करने वास्ते और साहित्यकार रो समाज रे प्रति कर्तव्य रो बोध कराव तो सातरो निबंध है। आपा जीवन में जिकी की देखा के जिकी आपा पर बीते वही अनुभव और वही घाव कल्पना में फूग ने साहित्य सृजन री प्रेरणा उन रही में उपजावे। कवि या साहित्यकार में अनुभूति रो जीतो तीखो आवेग वे, ध्यान रखो, कवि कविता करनियो साहित्यकार में अनुभूति रो जीतो तीखो वेग आवेग वे, उनरी रचना उती आकर्षी और ऊंचले दर्जे लिवेला लोग वेने चावेला। जीण साहित्य सु आपा री रुचि नी जागे, आत्मिक और मानसिक तोष नी मिले। ध्यान रखो, वापस पढ़ो इन पंक्ति में, जीर्ण साहित्य सु हमारी रुचि नी जागे, आत्मिक और मानसिक तोष यानी संतोष नी मिले, आपारे चित्त में हृदय रे मायने शक्ति और गति जो साहित्य सु नी पैदा वे, आपारे हृदय में रूप राग नी जागे, जिको आपारे माय साचो संकल्प और अबखाया ने काबू करन दी साची इच्छा शक्ति नी पैदा करे, वो आज आपा सारू अकारत है, बिना कारज रो है, अपने वास्ते वो कोई काम रो नी है। वो साहित्य केवावन रो कोई अधिकारी को नहीं। साहित्य एड़ो होना चाहिए जो पे पहली बाँच्यो।
आधुनिक साहित्य में हकीकत बयान करण री प्रवृत्ति इतनी बढ़ रही है कि आज री कहानी जटे ताई संभव हुए आज री कहानी री परकत अनुभवारी परतक अनुभवारी सीम सू बारे नहीं जाओ। जो प्रत्यक्ष अनुभव है देखियो जो को साच है उन शू आज री कहानी बारे नहीं जावे। आपा ने केवल इतो ही सोचन शू संतोष नहीं वे के मनोविज्ञान री दीठ शू सगड़ा ही चरित्र मिनका शू मेल खावता है। मैं आ तसल्ली पण चावा के वे साच माचरा मिनक वे और लेखक आप री बनती कोशिश में वारे जीवन चरित्र रो वर्णन कियो है। क्योंकि कल्पना शू घड़ियोड़ा मिनका में मारो विश्वास कोनी वारा कारज और विचार मारी चेतना माते की असर नहीं राखे। मने इन बात री तसल्ली वे जावनी चाहिए। माने आपा ने लेखक जी की रचना करी है वह प्रत्यक्ष अनुभवों रे आधार माते करी है। प्रत्यक्ष अनुभवों रे आधार माते आ तसल्ली हो जानी चाहिए लेखक ने साहित्यकार ने। और चरिता रे जवान में वो खुद बोले है जका दूसरा चरित्र पात्र वे गढ़ बोले है उन जवान में साहित्यकार खुद बोले है मारी सगली निबड़ाया री जिम्मेवारी मारी कुरुचि। सगली जकी अपानी निबड़ाया है अपानी कमजोरी है उनकी जिम्मेवारी कई है अपानी रुचि नहीं होनो और आपसी प्रेम भाव री कमी री वजह सु है। जटे साची सुंदरता और प्रेम रो विस्तार है बटे कमजोरियां कठे रह सके बटे कमजोरियां नहीं रह सके। प्रेम ही तो अध्यात्म स्वरूपी भोजन वे और सगली कमजोरियां इनी भोजन ने नहीं मिलने और दूषित भोजन रे मिलन शू कहीं वे पैदा वे। कलाकार आपा रे चित्त में सुंदरता रो मनोभाव पैदा करे और प्रेम रो गरमास उन रो एक वाक्य एक शब्द एक संकेत इन भांत आपा रे मायने हिये रे मायने जा बैठे के मारो अंतस उजास सू भरी जावे प्रकाश पैदा कर देवे। यानी वो शिक्षाप्रद होना चाहिए संदेश देवणियो होना चाहिए। पर जद ताई कलाकार रूप रड़ी सू धापने मस्ती में नी वे और उनरी खुदरी आत्मा खुद उन जोत ने उजासित नहीं वे वो आपा ने उजास किण भांत दे सके वो खुदरे मायने जगी जाता ने अंगेजे भी नहीं तो वो बेड़ो चरित्र निर्वहन की कर करेला। सवाल इन बात रो है कि सुंदरता कई चीज है। खुले रूप में वो सवाल नुओ पण लागे क्योंकि सुंदरता ने लईने मारे मन में कोई संको के बेम कदी रेवे कोनी। मैं सूरज रो उगणो डूबणो देखियो है दिनुगे और सिंजारी लालिमा भी मैं देखी है। सुंदर सौरम सु भरियोड़ा फूल देखिया है मधुरी बोलियां बोलन वाली चिड़कलियां देखी है कड़कड़ संगीत उचारती नदियां देखी है निरत करता झरना देखिया है। आई कुदरत की रूपाली सांचे अर्था में सुंदरता है और निमंतकार केवे ए दर्शाव देखने आपारो अंतस क्यों खिल जावे। ए सगला दर्शाव आप देखा तो अपानो अंतस क्यों खिल जावे बोलो। इन वास्ते के आ माई रंगर धुंधरो आछो मेळवे साजारो सुर मेली संगीत रे मन मोवणे पण रो कारण वे साज रो जो संगीता रो सुर है। संगीत अगर बेसुरो बाजे तो वो चोखो लागी कहीं तो वे साज बाजू जो संगीत में जो ध्वनि निकलियोड़ी है तो बेने साज बाजू तो अपने संगीत चोखो लागे। आपारी रचना ही तत्व रे समानुपाती संयोग शू बनी है। इन वास्ते मारी आत्मा सदैव उणी समानता आपसी तालमेल री खोज रे मायने हरमेश रेवे। साहित्य कलाकार रे आध्यात्मिक तालमेल रो प्रत्यक्ष रूप है और तालमेल ही उन सोवणो स्वरूप री सृजना करे। साहित्य रूपी सोवणे स्वरूप री विनाश नी वो विश्वास साच हमदर्दी न्याय प्रेम और ममता रे भावारी सृष्टि करे। जटे अभाव है बटे लूटो टिकावर जीवन है जटे इनरो अभाव है बटे फूट विरोध और स्वार्थ है वेर विरोध दुष्मिचारो और मौत है।
और अलगाव कुदरती विरोध जीवन रो ऐनाण है सेनाण है निशान है चिन्ह है ज्यों रोग कुदरत रे विरोध में आहार विहार री निशानी वे जटे कुदरत सु अनुकूलता और तालमेल है बटे अवड़ाई है नरमाईपणो है कवड़ोपणो है और आप मतलबीपणो किन भांत कायम रही सके जदे आपारी आत्मा कुदरत रे खुले वायुमंडल में पड़ी पोसी तो नीचता और कुटड़ाई रा कीड़ा खुदो कद हवा और उजाड़ले में खत्म वे जावे कुदरत सु न्यारो वे ने खुद में ही सीमित वे जावन सुई आ सगली मनगत और भावगत परेशानियां पैदा हुआ करे। साहित्य आपारे जीवन ने स्वाभाविक और स्वाधीन बनावे। साहित्य अपने जीवन ने कई बनावे स्वाभाविक और स्वाधीन बनावे। दूजा शब्द में उन्हीं वजह सु मन संस्कारित भी बने साहित्य सु वही उनरो मूल मकसद है। आगे देखो साहित्यकार या कलाकार स्वभाव सु प्रगतिशील वे। ध्यान रखो बेटा शुरू में यहाँ आई थी बात साहित्यकार या कलाकार स्वभाव सु कही वे प्रगतिशील वे प्रगति चावे समाज री देश री उन्नति चावे जे वो उणरो स्वभाव नी वे तो स्यात वो साहित्यकारी नी हो तो साचे अर्था में उनने आप प्रेमाई एक कमी सी लखावे और बारे पण इनी कमी ने पूरी करन सारू उनरी आत्मा हरमेश बेचैन रेवे। साहित्यकार कलाकार रे मन मगज रे मान आइज बात रेवे प्रगतिशीलता री प्रगति की करवे। निमंतकार कहवे कि जकर मायने प्रगतिशीलता नहीं है वो साचे अर्थां में साहित्यकार नहीं है। आपरी कल्पना में वो मिनक और समाज ने सुख और बंधन मुक्ति री जिन अवस्था में देखनी चाहे कुण साहित्यकार आपरे साहित्य में वे रचना और रचाओ भी करे वह उनने दिखे कोनी इनी वास्ते मौजूद मानसिक और समाजू अवस्था सु उनरो काल जो हरमेश चूंटीस तो रेवे वो अप्रिय अवस्था रो अंत कर देवनो चाहे साहित्यकार जकी है अप्रिय अवस्था है प्रगतिशीलता में जो बाधा है वह बाधा ने बताऊंगी उनरो उचित समाधान भी ढूंढनो साहित्यकार रो कर्तव्य है। जिनसु के वो संसार में जीवन और मरण सारू सगड़ा सु आची जग्या वे जावे आई पीड़ और कोई भाव उनरे कालजे और मगज ने काम में उलझाई परा न राखे उन रो पीड़ सु भरियोड़ो हियो इन बात ने झेल नहीं पावे कि एक समुदाय क्यों समाज जो नेम कायदा रे रूढ़ियां रे बंधन में जिलियोड़ो कलेश भोग तो रेवे क्यों नहीं एड़ो सरंजाम कियो जावे कि वो गुलामी और गरीबी सु मुक्ति पाई जावे। वो इन वेदना ने जीती बेचैनी सु अनुभव करे उती उनरी रचना में शक्ति और सांच पैदा वे। मने आ बात कहण में की हिचक कोनी कि मैं दूजी चीजारी भांत कला नहीं उपयोगी ताकड़ी माथे तोलूं। मुंशी प्रेमचंद जी आपने निमन में कहवे निश्चय ही कला रो मकसद फूट रा पेरी आदत ने पोखणो वे और आपा ने अध्यात्म आनंद कोनी जिको आप रे उपयोग रो पक्ष नी राखतो वे आनंद सुख में एक उपयोग सम्मत चीज वे और उपयोग री दीठ सु एक ही चीज सु आपा ने सुख पण वे और दुखी आबे में छायोड़ो गेरू वर्णो उजास निश्चय ही एक आबे मायने छायोड़ो गेरू वर्णो एक प्रकाश है जो निश्चित रूप से मन मोहनो दर्शावे पण अषाढ़ में जे आबे में वेड़ी रंगत छा जावे। देखो टेम री बात आवे तो वह मारे जीव ने राजी करण वाली नी वे सके उन भगत तो आबे में काली काली घटावा देखिया ही मारो जीव राजी रेवे। फूला ने देखने मैं इन वास्ते राजी वहाँ के वारे लारे फल आवन री आस वे फूला ने देखने इन वास्ते राजी बन लारे फल आवनी कुदरत सु आपने जीवन रो सुर मिलाया राखण में माने इन वास्ते आध्यात्मिक सुख मिले के उन सु मारो जीवन विकसे और पोखीजे। कुदरत रो विधान बुद्धि और विकास हुआ करे कुदरत तो विधान कहीं बुद्धि और विकास हुआ करे और जिका भावा अनुभूतियां और विचारा सु माने आनंद मिले वे इन्हीं बदापे और विकसाव में मददगार हुआ करे। कलाकार आपरी कला सु रूप री सृष्टि करने हालात ने विकास सारू उपयोग बनावे
ध्यान रखजो कलाकार री कई आप री कला सु रूप री सृष्टि करने जो हालात है उन्हें विकास सारू कई बनावे, उपयोगी बनावे, नयो रास्तो दिखावे, मिसाल दिखावे। भाईचारो और बराबरी, सभ्यता और प्रेम, समाजू जीवन की शुरुआत ही आदर्शवादी लोगा री। ध्यान रखो बेटा, आदर्शवादी लोगा सोवना सपना रिया है। धर्माचारी लोग धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक बंधना सु इज सपने ने साचो बनावना लघु लगपण बिना फल जतन प्रयत्न करता रहा। महात्मा बुद्ध, हजरत ईसा ए समाज ने आगे बढ़ाने नई दिशा देने प्रयत्न करता रहा। हजरत मोहम्मद इत्यादि सगड़ा पैगंबरा और धर्म दोरिया नीति री नींव माथे आ बराबरी की इमारत भी करनी तेवड़ी पण किणी ने कामयाबी नहीं मिली। और छोटे बड़े रो भेद जिन निर्मम रूप सु पैदा वेतो रियो है सात कदई नी वियो। अजमायोड़े ने अजमावणो मूर्खताई वे। जकी बाता ने अजमायली और उनको कोई फल नहीं मिलियो और उन्हीं जे बात ने फाची आजमाओ तो वह सगड़ा सु मोटी कई है मूर्खताई है। नयो तोड़ निकालनो, नयो तरीको ढूंढनो। इन कहेवत रे मुजब जे अभी आपा धर्म और नीति रो पल्लो पकड़ने बराबरी रे ऊंचे मकसद ताई पूगणो चावा तो कोई फल नहीं मिलेला, नाकामयाबी ज मिलेला। कहीं आपा इन सपने ने किणी ऊंचा चढ़े मगज जी उपज समझने बिसराई देवा, भुलाई देवा तद तो मिनकरी तरक्की और पूर्णता सारू कोई आदर्श बाकी नहीं रेवेला, नहीं भुला सका। इन सु तो आचो है कि मिनक रो वजूद ही मिट जावे इन सृष्टियों। आदर्श ने आपा सभ्यता री शुरुआत सु पाळ्यो है। आदर्श ने आपे सभ्यता री शुरुआत हुई जटू पाळ्यो के एड़ो होनो चाहिए। पर जो आदर्श री अपनी चावना वे बा कटई पूरी नहीं वे, कहीं कहीं कमी तो जरूर है मगर उनमें सुधार जरूर हो सके। जिन रे वास्ते मिनक भगवान जाने कितनी कुर्बानियां करी, जिन रे नतीजे सारू धर्मारी नींव पड़ी। मानवीय समाज रो इतिहास जिन आदर्श ने हासिल करन रो जो इतिहास है उनने सगला सारू मान्य समझने, एक अमिट साथ समझने आपा ने तरक्की रे मैदान में पाउंडो राखनो पड़ेला। आपा ने एक एड़े संगठन ने पूरी तरह सु मुकम्मल बनावनो है, मजबूत बनानो है, तैयार करनो है जटे बराबरी फगत नीतिगत बदाना माते आधारित नी रहने ज्यादा ठोस रूप हासिल कर लेवे। आपारे साहित्य ने उन्हीं आदर्श ने आप रे सामी राखनो है, राखनी कोशिश करनी है। साहित्यकारा ने मुंशी प्रेमचंद जी आप रे उन्हें सभापति आसन सु भाषण दे रिया है। माने फूट रा पेरी कसोटी बदलनी पड़ेला। अबार तई आ कसोटी अमीरी और भोग विलास रे ढंगरी ही फूट रा पेरी कसोटी ने परिवर्तित करनी पड़ेला। अबार तक आज की कसोटी ही अमीरी और भोग विलास से डंगरी ही। आपा रो कलाकार अमीरा रो पल्लो पकड़ियोड़ो रेवणो चाहो तो वारी कदरदानी माते उनरो वजूद टिकियोड़ो हो क्यों धन मिलतो बने। और वारे सुख दुख आस निराश होड़ और वेर विरोधी अर्थावनी कला रो मकसद हो केवल उन टाइम वही जो उद्देश्य हो। आपरा जका आश्रय दाता हा बेने बिरदावणो, बेनी प्रशंसा करनी। जो महिला रे मायने ज वो साहित्य रो पसराव हो, साहित्य बटे तक ही सीमित हो। उनरी निजरा अंतेपुर रे बंगला और कानी उड़ती ही झोपड़ा और खंडरा उनरे ध्यान रा अधिकारी निहा वाने वो मिन चारे रे दायरे सु बारे समझतो गरीब गुरबा जका झोपड़ा रे माने रेवणिया खंडरा में रेवणिया बेने वास्ते तो साहित्य री एक ओली भी कोनी मानतो उन टाइम रो साहित्यकार कदई आरी चर्चा करतो तो भगत चिगाड़ी काढन सारू बेने चिड़ाउन रे वास्ते बेने नीचो दिखाउन रे वास्ते बेनो साहित्य रे मायने अगर अवेर करतो मानतो की बाता तो इन वास्ते गांव रे आदमी रो देहाती पेरवास और तौर तरीका माते हसन सारू साहित्य रे मायने जगह देव तो वारो सीन का सही नहीं वेणो मुहावरे रो गलत उपयोग उन रे व्यंग्य विद्रूप री काम चलो सामग्री ही वो मिनक है उनरी काया में पण काल जो है वो गरीब गुरबो है जो जिनने साहित्य रे मायने कोई जगह नहीं मिलती और उनमें ही हूस है आ कला री कल्पना रे बारे री बात ही
उन टाइम कला नाम हो और आभार है, उन टाइम ही कला नाम हो और आभार भी है। सांकड़ो रूप पूजा रो, शब्द योजना रो, भाव निबंध रो, और उन रे वास्ते की आदर्श कोनी, जीवन रो कोई मकसद कोनी। भक्ति वैराग अध्यात्म दुनिया सु छेड़ो उन सगला सु ऊंची कल्पनावा ही मारे उन कलाकार रे विचार सु जीवन रो चरम मकसद वही है। उन री दीठ आभार इति विशाल कोनी के जीवन रे संग्राम में सुंदरता रो परम विक्षा वो देख सके। उपवास और नरमाई में ही सुंदरता रो वजूद संभव है। आ बात से आत उनने कबूल कोनी, उन रे वास्ते फूट रा वो रूपाली लुगई है। उन टाबरा वाली गरीब रूप विहोणी लुगई में नी दिखे, जिकी टाबर ने पाली माते सुहाव ने बीनी बिने पसरे वो बहावे। और उन निश्चय कर राख्यो है कि रंगियोड़ा होठा गाला और भुआसा में निश्चय ही फूट रा फेरो वास वे केवल उनरी मानसिकता बटे थकीजे। उनरे वास्ते उलझियोड़े कैसा हैप्पी आयोड़ा होठा और कुमलायोड़े रूप री अगवानी करबरी ताक कटे। उन रूप ने आपरे साहित्य में अमेरन री 8 कटे तरीको कटे ओ ओछी दीट रो दोष है। जे उन री फूट रापो देखण वाली दीट में विस्तार वे जावे तो वो देख सके कि रंगियोड़ा होठा और गाला री आड़ में जे रूप रो गरीबो गिरबो और निठुराई छिपियोड़ी है, तो आ मुरझायोड़ा होठा और कुमलायोड़ा गाला रे आंसुआ में त्याग श्रद्धा और तकलीफा सेवन री नरमई है। हाँ वहाँ में सफाई कोनी, दिखावो कोनी, ऊपरली कमड़ाई कोनी। इन वास्ते बेन माने फूट रापो निजर नहीं आवे। मारी कला जोबन रे प्रेम में व्याकड़ है, और आई बात नहीं जाने के जोबन छाती माते हाथ राखने कविता पढ़न नायिका री निठुराई माते रोवण के उन रे रूप गुमेजर चौंचड़ा माते माथो धूणिया सुनी संज आवे। जोबन नाम वे आदर्शवाद रो, जोबन नाम कहणो वे आदर्शवाद रो, हियाली रो, अब खाया रो, आमनो करण वाली इच्छा रो, त्याग रो नाम वे जोबन। माने अमूमन आ शिकायत वे के साहित्यकारा सारू समाज में कोई जिज्ञा कोनी। माने अमूमन आ शिकायत वे निबंधकार के वे के साहित्यकारा वास्ते इन समाज में कोई जगह कोनी। खासकर भारत रा साहित्यकारा सारू कई बारला सभ्य मुल्क है, बेनमाने साहित्यकार समाज रो मानजोग सदस्य वे, और बड़ा बड़ा अमीर सरकार रा मंत्री तकात वासु मिलाप में आप सारू गर्व महसूस करे, गर्व री बात समझे। पर हिंदुस्तानी मिनक तो अबार तई मध्यकाल री अवस्था में पड़ियो है। जे साहित्यकार अमीरा रो ओलियाड़ बनन रो जीवन अपनाई लियो वे और आंदोलना हलगला और क्रांतियां सु बेखबर हो जिकी समाज में वे रही है। आप री न्यारी दुनिया बनाई उनमें ही असंतो रावते वे, तो इन दुनिया में उन सारू जिज्ञानी वेवण में कोई अन्याय कोनी। वापस देखो जको समाज सु अलगाव राखे, समाज ने आपरे साहित्य में जगह नहीं देवे, आपरी दुनिया बनाई उनमें ही असंतो रावतो वे यानी राजी खुशी रेवे, तो इन दुनिया में उन सारू जिज्ञानी वेवण में कोई अन्याय कोनी। उन साहित्यकार ने जगह नहीं मिले तो साहित्यकार सामी आजकल जी को आदर्श राखी जो है उन मुजब साहित्य री प्रवृत्ति अहवाद के व्यक्तिवाद के तई सीमित नहीं रही। वो मनोविज्ञानी और समाजू वे साहित्यकार री प्रवृत्तियां जिको आदर्श साहित्यकार सामी राखी जो है उनमें साहित्य री प्रवृत्तियां और अहवाद के व्यक्तिवाद तई जो सीमित नहीं है। वो मनोविज्ञानी और समाजू वे साहित्यकार अबे वो व्यक्ति ने समाज सु न्यारो करने नहीं देखे। आज रू साहित्यकार पर समाज ने एक अंग स्वरूप देखे। इन वास्ते नी के वो समाज माते हुकूमत करे, इनने आप रे स्वार्थ पूर्ति रो जो औजार बनावे, जाने उनमें और समाज में कोई सनातन वेर विरोध वे इन तरीके वो समझे। बल्कि इन वास्ते के समाज रे वजूद रे साथ ही उन रो वजूद ही
कायम है। जे समाज रो वजूद है तो उनरो भी वजूद रहसी। अरे समाज सु अड़गो विया उनरो मोल नीरे बरोबर हो जाई। आपा मायसू जिका ने सगड़ा सु आछी सीख और सगड़ा सु आछी मानसिक शक्तियां मिलियोड़ी है, वह माते समाज बाबत वारी की जिम्मेवारी अपन है। आपा क्यों मुंशी प्रेमचंद आपरे भाषण में, आपरे निबंध में, आपा क्यों सगड़ा साहित्यकारा रे वास्ते मैंने बुलाऊं देवे। देखो आपा मायसू जिका ने सगड़ा सु आछी सीख और सगड़ा सु आछी मानसिक शक्तियां मिलियोड़ी है, वह माते समाज बाबत भी की तो जिम्मेवारियां वे कि नहीं वे। पर मैं उन मानसिक पूंजीपति ने पूजनिक नहीं माना। मानसिक रूप से जो पूंजीपति है, मानसिक शक्तियां हासिल करियोड़ को है, उन्हें मैं कहीं नहीं माना, पूजनिक नहीं माना। जिको समाज रे धन सु ऊंची पढ़ाई हासिल करने स्वार्थ साधन में वो लगाई देवे। समाज सु निजी लाभ उठावनो एड़ो काम वे जिनमें कोई साहित्यकार पसंद नहीं करेला। इन मानसिक पूंजीवादी रो फर्ज है। मानसिक पूंजीवादी देखो कई बात की, कितनी गहरी बात की साहित्यकार वास्ते आज रो तो साहित्यकार वास्ते जको मानसिक शक्तियां लियोड़े थके भी समाज रे बाबत जकी जिम्मेवारियां है उन नी निभावे। उन वास्ते कई फर्ज है कि वो समाज रे लाभ ने आप रे निजू लाभ सु बधिक ध्यान देवण जोग समझे। आप रे हुनर और होशियारी सु समाज ने बधिक सु बधिक ज्यादा लाभ पुगाउण री कोशिश करे। जे आपा अंतरराष्ट्रीय साहित्यकार सम्मेलन री रिपोर्टा ने पढ़ा, रपटा ने पढ़ा तो आपे कई देखा ला कि एड़ो कोई शास्त्र सम्मत समाजू इतिहास और मनोवैज्ञानिक सवाल नहीं है जिन माथे उनमें विचार नहीं हुई। एड़ा साहित्यिक सम्मेलन आपे विदेशा साहित्यिक सम्मेलन री बात करा, अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक सम्मेलन री जिन मायने किनी शास्त्र सम्मत समाज री इतिहास सम्मत मनोवैज्ञानिक सवाल नहीं उठिया वे वेड़ा सम्मेलन में, जिन माते उनमें विचार नहीं हुई होवे। इन रे उल्टो मैं खुद रे ज्ञान ने जद देखा, खुद रे अपाने जो साहित्यकारों सम्मेलन हो लखनऊ अधिवेशन उनमाय ने वे बात कह रही, आफानी बात कर रही। आपानी मतलब जका साहित्यकार ए जका मानसिक पूंजीपति है बेने वास्ते बात करिए। आपाने मतलब खुद ने भी सम्मिलित करिया बे एक साहित्यकारा ने जिम्मेवारी सौंपने समाज ने एक समाज रे वास्ते बेनो कई कर्तव्य है। वो कर्तव्य बहुत जगह उनके वास्ते बे माँ आपा बात करन संबोधित करिया है मुंशी प्रेमचंद जी। देखा तो मने खुद रे अज्ञान माते कहीं आवे लाज आवे, शर्म आवे। मैं समझ राखियो है कि साहित्य रचना सारू तो बस तुरंत बुद्धि और तेज कलम वेणी घणी, पण आई सोच मारे साहित्य के पतन रो मैन कहीं बने कारण बने। अगर आ सोच राख ले के साहित्य रचना रे वास्ते तो तुरंत बुद्धि और तेज कलम वेणी घणी असरदार है, वह सोच है जी जो साहित्य के पतन रो मुख्य कारण है। माने आप रे साहित्य रो माप जो ऊंचो करनो वेला जिनसू के वो समाज री बधिक अनमोल सेवा कर सके, जिनसू समाज में उनने वो ओहदो और आदर मिले जिनरो वो हकदार वे असल रे मायने समाज रे प्रगति री बात जो साहित्यकार करेला, जिनसू वो जीवन रे हरेक पकड़ी आलोचना विवेचना कर सके। हालांकि समाज नहीं कहे कि मारे वास्ते ये काम करो। साहित्यकार सम्मेलन साहित्यकारा रो है, सगला साहित्यकारा ने आ बोलावणी देवे, आ हिदायत भी देवे और आप दूजी भाषा और साहित्य रो एटवाड़ो खाईने नेचो नहीं करा, खुद पण उन पूंजी ने और बधाउण री कोशिश करा। आपे कोई दूसरा जो साहित्य रची जे दूसरी जगह बेने एटवाड़ो खान यानी बेनी अनुसरण करन नए नए विषय ने ढूंढना चाहिए जिका ने धन दौलत वालो लागे। साहित्य रे मिंदर में वा सारू कोई जिज्ञा नहीं वे। अठे तो वह सेवका री जरूरत है, दरकार है। केड़ा सेवक जिका सेवा नहीं आप रे जीवन री कई माने सार्थकता माने, जिका रे हिये में दर्द तड़प वे और प्रीत री हूस वे, आपरी इज्जत तो खुद रे हाथ वे। जे आपा साचे मन सु समाज री सेवा कराला तो मान सम्मान और ख्यात
से कदम चूमेली अपने आप ही अजावला जे अपने मायने समाज री सेवा री भावना है, समाज ने आगे बढ़ाने री भावना है, प्रगति री भावना है, सद सोच है, तो समाज रे मायने आप जाय परा और आप री पहचान कराने की जरूरत नहीं है। वे आप अपने आप ही जे आप रो सम्मान वजह फिर मान सम्मान री चिंता आपा ने वे क्यों अपने आप ही आ जाई। अरे उन रे नहीं मिलन सु आपा ने निराशा वे क्यों कि माने नहीं मिलियो क्यों कि जद आप रे जका साहित्यिक क्रम चोखा वेला तो समाज रे मायने अपने आप इज्जत बच जावला। और आपने वो सोचना चाहिए कि अपनो कार्य चोखो कोनी हो तो आपा ने उन बात रे सारू निराशा ही क्यों वे जब समाज में इज्जत नहीं मिले। सेवा में जिको अंतसरो आनंद वे वही मारो पुरस्कार है, सबो मोटो पुरस्कार जो सेवा रे मायने अंतसरो जो आनंद है वही सहसु मोटो कहीं है पुरस्कार है, सम्मान है, इज्जत है। माने समाज माते आप रो बड़ पण जतावण उन माते आप रो रोब जमाउण री हवस क्यों वे दूजा सु बधिक आराम सु रेवण री इच्छा ये क्यों संतावे। मैं तो समाज री धजा लईने आगे चालन वाला सिपाही हाँ और सादे जीवन साथे ऊंची नजर राखनी मारे जीवन रो साचो मकसद है। जिको मिनक साचो कलाकार है वो स्वार्थी जीवन रो प्रेमी नहीं वे सके। ध्यान राखो जको उनने तो आपरे मन की दृष्टि वास्ते दिखावे री जरूरत कतई नहीं रेवे। उनसू तो उनने घृणा ही जे वेणी चाहिए। मां साहित्यकारा में कर्म शक्ति री पण कमी लखावे। मां साहित्यकारा में केनी कर्म शक्ति री कमी और एक कड़वो सांच है जो दोहरो घणो ही लागे पण मैं उन कहानी सु आंख बंद कोनी कर सका। अबार तई मैं साहित्य रो जिको आदर्श मारे सामी राख्यो हो उन वास्ते कर्म री कोई जरूरत कोनी। जद ताई साहित्य रो काम फगत मन बिलमावरो सामान जुटावणो फगत लोरियां गाय गाय ने सुनावणो फगत आंसू ढड़काई ने जीव हड़को करनो हो तद ताई उन वास्ते कर्म री जरूरत नहीं। वो एक दीवानो हो जिन रो गम दूजा लोग खावता हा पण मैं साहित्य ने फगत मन बिलमावर विलास की चीज नहीं समझा। मारी कसोटी माते वही साहित्य खरो जाने जेला जिनमें आले दर्जे रो चिंतन वे। ध्यान रखो बेटा साहित्य खरो किसो है जिन मायने आले दर्जे रो चिंतन वे, आजादी रो भाव वे, सुंदरता रो सार वे, सृजन री आत्मा वे, जीवन रे सांच रो कई वे उजास वे जिको मारे माए आगे बदन रो आवेग आफड़ और बेचैनी पैदा करे। सुवाणे नी क्योंकि अबे औरू सोणो मृत्यु री कई है निशानी है। इन तरीके मुंशी प्रेमचंद जी जो निबंध हो वो साहित्यिक सम्मेलन रो भाषण निबंध रे रूप में हो वो साहित्य उद्देश्य नाम से हिंदी रे मायने एक पोथी में छपियो। उन निबंध रो उल्टो नंद भारद्वाज जी करियो और सातरे शब्दा रे मायने करियो। विद्यार्थियों साहित्य रे मकसद बाबत साहित्यकार रो समाज रे प्रति जो दायित्व है ए सगली बाता सगली स्थितियां सु रूबरू इन निबंध में आपे हुआ। आपने इन माते चिंतन करन री मनन करन री जरूरत है। विद्यार्थियों आप इन निबंध रे मायने आयोड़ा आपका शब्दा ने भी वाचला। मकसद रो मतलब है उद्देश्य ध्येय फूट रापो सुंदरता सौंदर्य ताल्लुक तल्लो मल्लो संबंध प्रतिबिंब प्रति छबी रे नाम सु निवेड़ो निष्कर्ष निर्णय करनो न्याय करनो अमलाई गातो टेड और लांबू मार्ग कुटलाई मिजलापणो कुटिलता वजूद आपो अस्तित्व परसेवो पसीनो हूस उत्साह लगन लगाओ प्रबल इच्छा अड़गो एकदम न्यारो ओलियाड़ हेटवाड़ जो हाँ हुजूरी करे चिगाड़ी कूट काढ़नी चिगाड़ी काढ़नी लोप अदीठ अदृश्य बदिक ज्यादा बेसी बिसरायो बिसराय देनो भूल जानो भुलावो उपजण निपजण नेपे
अंतस, हीयो, हीवड़ो, काळजो, रूपाળી, फूटरी, शोवणी, ख्यात कहवे प्रसिद्धि, जस, यश, कीर्ति, कमलई, नरमई, विनम्रता, सरंजाम, बंदोबस्त, अबखाया, बाधावां, कठिनाइयां, समस्यावां, अखारत, बीका, भीड़ता, आफड़, खेचड़, प्रयत्न, उछांचड़ो, बोछड़ो, अचपड़ो। साहित्य मकसद नाम शू अध्याय नंबर 16 और भाग नंबर 1 पूरो होयो। नमस्कार।